Good morning, everyone. How are you? I hope you will be fine at your home. So, those students who have a problem to connectivity of network in the class. So, I'm revising this chapter from my just leave the previous topic. From I am starting from particular topic. मैं उसी चैप्टर से पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ. फर्स्ट लॉ ऑफ लाइट मतलब मीन्स फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. आप देख सकते हैं कि ये जो लास्ट वाला फिगर है 16.3, इंसिडेंट रे एक तरफ से आ रही है और दूसरी तरफ स्ट्राइक करके प्लेन मिरर में वापस लौट रही है दूसरी डायरेक्शन में. तो ये लाइट का फिनोमेना होता है कि किसी भी बीम को हम इंसिडेंट करते हैं एक प्लेन सरफेस पर, या तो वो प्लेन मिरर हो या पॉलिश्ड सरफेस हो, तो वो रिफ्लेक्ट करता ही करता है दूसरे डायरेक्शन में. ओके. सेकंड थिंग, जो इंसिडेंट रे होती है वो रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है नॉर्मल से, यानी नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है एंगल आई, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है एंगल आर, वो इक्वल होते हैं. वेयर आर इज अ इमेजिनरी लाइन. आर क्या है? इमेजिनरी लाइन है. ओके. नाउ अब हम इसके सेकेंड लॉ पर आते हैं. फर्स्ट लॉ तो यही बोलता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके. नाउ सेकेंड लॉ इसी फिगर से हम पॉइंट आउट करते हैं. ये जो पॉइंट दिख रहा है जहां पर इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे जहां पर वो मिल रही हैं, एक वर्टेक्स आपको दिख रहा है प्लेन मिरर में एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं उसे, जहां पर तीनों रेज मिलती हैं, है ना, इन अ सेम प्लेन, यानी एक ही प्लेन में लाई कर रही हैं. तो सेकेंड लॉ सेज दैट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन. ओके. सो आपकी बुक में भी ऐसे कुछ लिखा हुआ है, बट आई एम एक्सप्लेन इन ब्रीफ ऑल्सो. ओके. सो अब मैं यहाँ तक पढ़ा चुका हूँ कि जो प्लेन मिरर में जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें जो हमारी इमेज होती है, जो इमेज दिखती है, ऑब्जेक्ट हम हो गए और इमेज हमारे सामने वाला मिरर में जो दिखती है, तो जो प्लेन मिरर में जो हमारी इमेज दिखती है वो सीधी होती है, इरेक्ट होती है और अपसाइड होती है. मीन्स डाउन, उल्टी नहीं होती, सीधी होती है. और सेकंड पॉइंट में सेम साइज का होता है जो ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट का साइज होता है उतना ही इमेज का साइज होता है. नाउ डिड द इमेज अपीयर एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर? यस. ओके. और इट कैन नॉट ऑपरेट ऑन द स्क्रीन बिकॉज इट इज अ वर्चुअल इमेज. जो प्लेन मिरर में जो प्लेन मिरर फॉर्म करता है वो वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है. ओके. ओके. सो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज लेटरल इन्वर्जन. लेटरल इन्वर्जन का मतलब ये है कि जो अब वेन एवर वी सी इन द प्लेन मिरर, जब भी हम प्लेन मिरर में देखते हैं तो जो लेफ्ट पोर्शन है बिकम राइट एंड राइट पोर्शन बिकम लेफ्ट, तो उसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन. ठीक है. नाउ रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन. रेगुलर रिफ्लेक्शन आप देख सकते हैं कि प्लेन मिरर में, और यहाँ पे वेरियस इंसिडेंट रेज हैं तो वेरियस रिफ्लेक्टेड रेज हैं. तो इसका मतलब क्या है कि इंसिडेंट रेज के बीच में और इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होगा? सेम होगा, है ना. वाइल हम फिगर 16.7 और 16.6 में देख सकते हैं कि रफ सरफेस पर जो इंसिडेंट रेज हैं वो तो पैरेलल हैं आपस में, बट जो रिफ्लेक्टेड हैं स्ट्राइक करके, जो ब्लू कलर की जो लाइन दिख रही है स्पेशली, वो दूसरी डायरेक्शन में नहीं जा रही बल्कि वो स्पॉन्टेनियसली किसी भी डायरेक्शन में जा रही है ना. और कह सकते हैं कि मतलब इट डज नॉट पैरेलल टू द मीन्स वो इट इज नॉट as like a regular reflection as like 16.8. So we can say diffusion of light means dispersion of light on striking the surface in the irregular manner, है ना. तो उसको बोलते हैं हम डिफ्यूजन प्रोसेस. ओके.
और पढ़ भी लेते हैं, व्हेन ऑल द पैरेलल रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम रफ और इरेगुलर सरफेस आर नॉट पैरेलल, यानी पैरेलल नहीं होती हैं, उसी को बोलते हैं हम डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रिमेंबर दैट द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इज नॉट ड्यू टू फेलियर ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का फेलियर नहीं है, बट इट इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज इन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाइक दैट ऑफ कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड क्या होता है, प्लेन होता है। ऑन द अदर हैंड रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस लाइक दैट ऑफ प्लेन मिरर इज कॉल्ड अ रेगुलर रिफ्लेक्शन। जब प्लेन मिरर में कोई भी लाइट इंसिडेंट होती है तो वो जितनी भी रेज होती हैं वो आपस में पैरेलल होती हैं रिफ्लेक्टेड रेज की, आप देख सकते हैं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, सो दिस इज फॉर ऑल।